आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। आज कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसके ऊपर आप रह के ट्रेड को प्लान कर सकेंगे। डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को भी ऐड करने वाले हैं और फाइनली H1 डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। आप उसी टाइम ट्रेड हमारी वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां पे आपको बेहतरीन सेटअप के साथ साथ बेहतरीन जोन और बेहतरीन नॉलेज और साथ साथ 10 पिप स्ट्रैटेजी दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी कल भी जो है ना वो सेफ प्रॉफिट बना के निकली है। तो आपको करना क्या होगा, इस जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। अच्छा गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कशन करना है वो ये है कि आज है फ्राइडे। आप सबको पता है कि फ्राइडे वाले दिन बहुत ज्यादा रिस्की मार्केट रहती है और किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना होता है मोस्टली हम ट्रेड से अवेयर रहते हैं इस दिन, क्योंकि काफी डेंजरस स्पेशली रात को 7 से 8 बजे के बाद मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में फास्टली मूव कराया जाता है। तो इसलिए सेफ ट्रेड करनी है आज के दिन अगर आपने पिछले प्रीवियस डेज में प्रॉफिट बनाया तो। सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, कल का इवेंट आप सबको पता है। कल था सीपीआई और सीपीआई का एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव आने के चांसेस हैं और उसी तरीके से पॉजिटिव आया। मैंने लाइव जाके भी ये बात की थी। बस एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किसी सूरत में 258 के एक्सपेक्ट हम नहीं किया था, जो कि बहुत ज्यादा गंदा डाटा है और जिसकी वजह से मार्केट ने काफी ज्यादा पुल बैक किया है। ठीक है, तो गाइज आज फ्राइडे है, 11 अक्टूबर 4:30 पे कोर पीपीआई का डाटा है। इसके भी पॉजिटिव आने के खदशात हैं। इसके अलावा साथ में 6 बजे जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। तो गाइज आपने एक चीज नोट किया कि डाटा पॉजिटिव आने, एनएफपी पॉजिटिव, सीपीआई पॉजिटिव, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड मार्केट जो है ना डिप लेने का नाम नहीं ले रही। ज्यादा जो डिप जो लेना था मार्केट ने वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2600 या 2590 की तरफ मार्केट को जाना चाहिए अगर मार्केट 2700 ब्रेक करती है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से वो मार्केट अगेन अपने सफर की तरफ रवाना है। चले जी, आज का सीपी नोट करें। तो गाइज आज का टर्निंग पॉइंट 2630.2। मार्केट इससे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। अ, तो गाइज हम यहाँ पे मार्केट चूंकि सीपी से ऊपर है तो लिहाजा हम क्या करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसके पास हो, जहां पे भी हो वहां से भी बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। बाय का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 2639 या 40 का एरिया रिजेक्शन लाइन। यहां से अबव जाती है तो मार्केट 2651 और मोस्टली जो है ना वो 2657 के आसपास जाके रिजेक्ट, जहां पे हम ऑलमोस्ट 70-90% बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो गाइज अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है 2630.2 से तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेलिंग का पहला जो रिजेक्शन लाइन है वो 26116 और यहाँ से ब्रेक करते हैं तो देन 2604 इक्वल लो और देन मार्केट जो है ना वो 2595 एक आईडीएम लेवल्स जहां से मार्केट टच करके वापस आ सकती है। तो ये है ट्रैक आज के सीपी का। तो गाइस अगर डीएक्सवाई की सिचुएशन को देखें तो डीएक्सवाई ने जो डायरेक्ट सप्लाई जोन था वहां पे एक जो प्राइस प्रोजेक्शंस एरिया मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी उसको टच करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और यहाँ पे एनएफपी सीपीआई पॉजिटिव आने की वजह से एक स्पाइक लगा हाई और फिर मार्केट डाउन साइड पे आने क्लैम की वजह से डिप कर गई। और यहाँ पे अगर आप देखें गाइस तो अपर वाली जो डायरेक्ट सप्लाई है उसको भी मार्केट ने हिट कर लिया और प्राइस भी इसने इस प्रोजेक्शन लाइन से नीचे जाके
जाके दी है। अब यहाँ पे जो बेरिश इनगल्फिंग सप्लाई जोन के ऊपर बनी है काफी मजबूत होती है, तो इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट 102.9 की तरफ जा सकती है। यहाँ से अगेन फिर डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस है। अच्छा, डेली की अगर हम बात करते हैं तो गाइस डेली में आपने ये चीज नोट करें कि मार्केट ये जो लास्ट डब्ल्यू पैटर्न बना था और इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर थोड़ा सा यहाँ पे पास किया। लास्ट में मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक येलो बॉक्स बना के दिया था और इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक 90% चांसेस थे अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, और वो अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये जो इक्वल हाई का लेवल्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके नीचे आज अगर आज फिर क्लोजिंग रहती है तो नेक्स्ट वीक एक बार फिर ये इस एरिया तक DXY आ सकता है, इन दो एरिया की तरफ 101.7 और फिर उसके बाद 101 102.5 की तरफ। ठीक है, हिट करके फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। तो पहले स्पेल में DXY डाउन साइड की तरफ आ सकता है और फिर US सेशन में मजीद अपसाइड की तरफ जाने के खदशे आते हैं। ठीक है अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले आप सिल्वर देखें। सिल्वर का ट्रेंड बेरिश है, बट यहाँ पे देखिए फ्लैट हो रहा है, तो इसका क्लियर है कि शायद थोड़ी टाइम के बाद अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज करेगा। बट स्टिल इस टाइम क्या है, सिल्वर बेरिश है। 62% इसका बाय वॉल्यूम है, 31.2 इसका टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर यूएस आइल की बात की जाए, यूएस आइल भी अभी इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो आज का CPS 75.4 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्रेफर करेंगे। उसके अलावा गाइज GBP USD की अगर बात करें तो इसका ट्रेंड भी क्या है जी, बेरिश है। ठीक है, और इस वक्त जो जो कैंडल्स है इसका बाय वॉल्यूम ज्यादा है, बट इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.3059 जीरो इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है तो ये कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, अगर नीचे क्लोज हुई तो सेल करेंगे, अगर अबव हुई तो हम बाई की तरफ जाएंगे। यूरो USD जिसका ट्रेंड बेरिश है, इस वक्त इसका टर्निंग पॉइंट 1.094 है। मार्केट डाउन है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन जो कि ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं कि रेंज बाउंड है, कोई खास मूव नहीं है BTC के अंदर भी, बट इसका जो बिहेवियर है वो क्या है जी, बेरिश है इस वक्त। और 60,871 इसका टर्निंग पॉइंट है, डाउन है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। USD JPY स्टिल उड़ान भरी हुई है और इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। 148.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट डाउन है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे, जब इससे ऊपर जाएगी तो हम बाय को देखेंगे। अच्छा गाइज, अब गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड का सबसे पहले डे वन की स्टोरी के ऊपर आपने गौर करना है। सबसे पहले देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक मार्केट डेली की कैंडल 2588 से नीचे क्लोज नहीं होती, आप इसका ट्रेंड बेरिश नहीं कह सकते। डिप लिक्विडिटी मार्केट को लेने की जरूरत थी, मार्केट डिप जाके एक लिक्विडिटी उठाती ताकि इन ऑल टाइम हाई एरिया को ब्रेक करने में कामयाब होते, तो सेम इसी तरह मार्केट ने किया। डाउन साइड की तरफ भी 2602 लगा के डाउन साइड इक्वल ब्रेक से वहां से लिक्विडिटी उठाई और अप साइड की तरफ मूव हो गई। गाइस, मैं हमेशा कहता हूं कि अभी गोल्ड को सेल करने से बाज हैं, बस डिप से बाय को देखें इसको और प्रॉफिट बनाएं। आज के दिन देखें एक चीज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इक्वल लो तोड़ेगी, कितना टाइम रिजेक्शन होती रही, बायर कितना काम करते रही। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग NFP की वजह से यहाँ मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, एक डेली FVG को पिन किया और एक कैंडल क्लोज की नेक्स्ट जो है ना CPI के दिन, कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग किस्म की आप चेक करें तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग डेली के अंदर बन चुकी है। गाइस, डेली के अंदर बुलिश इनगल्फिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब मार्केट को चाहिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब समझने वाली बात है जिस जगह है यहाँ से हमने हमारी स्विंग अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जिस डायरेक्शन में मार्केट होती है उसी डायरेक्शन में हमारी स्विंग चल रही है। तो इस वक्त हमारी जो स्विंग बाय है वो 2620 से बाय में हम लोग। तो आपने चीज क्या समझनी है कि ये जो एरिया है इसका जितनी मूव मार्केट ने लास्ट कल के दिन की है, इसमें आज मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आए इन एरिया को, यानी 2622 2619 या 2615, और इसको अगर अगेन रीटेस्ट करके अपसाइड की तरफ जाती है तो मजीद आपका जो की लेवल है आज का वो 2652 और हो सकता है। पहले की लेवल 2631 था जिससे ऊपर मार्केट ने अभी अपसाइड की तरफ जा रही है, बट क्लोजिंग उससे अभी नीचे थी डेली की। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो चीज समझने वाली है अब H4 के ऊपर,
सबसे पहले H4 का आपने देखना है वॉल्यूम, ठीक है। H4 के ऊपर डे का जो वॉल्यूम चल रहा है वो 33% सेल वॉल्यूम है और 67% बुलिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां से बाय करना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आपने अपना बाय का अगर माइंड बनाया है तो कौन सी जगह से आपने बाय करना है ये बात समझने वाली है। पूरा दिन पड़ा हुआ है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। मार्केट आपके जोन पे आए, वेट करो और फिर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लो। गाइस कल के दिन अगर आप गवाह हैं इस बात के, और अगर गवाह हैं तो यस यू आर राइट एक दफा कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो कल मैंने कहा था कि ब्रेकआउट हुआ है मार्केट, एक डब्ल्यू पैटर्न्स बना, एम पैटर्न्स बना रही है और एम पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। एम पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ और ये जो जोन है, मैं कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि इस जोन के अंदर आपने सेल नहीं करना। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया, कुछ भी हो जाए आपने 2606 और 2602 के दरमियान में सेल नहीं करना। तो गोइस कितने लोग बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली पुल बैक हुई और अपसाइड की तरफ जाती। यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया, पुल बैक लिया, फिर अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर गई। अब ये जो एरिया था यहाँ पे बनता था 61% रिट्रेसमेंट, जितना भी क्रैश हुआ था मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपसाइड की तरफ क्लोज किया। तो ये भी क्लियरेंस है कि अब मार्केट सेल वाले जो चोंगल है ना उससे बाय निकल चुकी है। तो गाइस अब इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से बाय करना शुरू करें। अब बात को समझें, यहां से मार्केट अगर रिट्रेस, पहले तो हम कहते हैं रिट्रेस नहीं लेती, यहीं से अपसाइड चली जाती है, यानी की पॉइंट हमारे पास 2636.9 है, इससे ऊपर चली जाती है तो फिर थोड़ा सा इस 100% वाला जो जोन है 3636.7 इस तक आएगी, फिर अपसाइड की तरफ जाएगी। इस एरिया से आपने बाय नहीं करना, 2646 और 52 के दरम्यान में सेल स्कैल्प करना है। और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपका पड़ा हुआ है, इसके दरम्यान में फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और 2656 और 2659 के दरम्यान में, जहां से आपको बेहतरीन सेल मिल सकती है। और इससे अबव इस एरिया में भी आपने बाइंग नहीं करना, और बाइंग तभी करना है जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और उसी डायरेक्शन में H1 क्लोज करे। ये बात समझ आ गई। तो यहां से अगर मार्केट रिट्रेस लेती है एक बार, तो यहाँ सीपी लाइन भी है, तो सीपी लाइन को टच करने के बाद अगेन अगर बुलिश क्लोज होती है तो देन आप बाय की तरफ जा सकते हो। और अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर आपने बाइंग एरिया कौन कौन से देखने, 2624, 2620 और 2616, ये आपके गोल्डन लेवल है। ठीक है गाइस, गोल्डन लेवल है, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें, गोल्डन लेवल से यहाँ से बाइंग बन सकती है। और इसके साथ साथ ये जो जोन है 2613 और 16 का, ये एक आपका बाय स्कैल्पिंग जोन रहेगा और ये भी बाय स्कैल्पिंग जोन है। जबकि अभी तक ये 2593 और 90 का एरिया अनटच और वैलिड ओबी है। जब तक मार्केट इसको टच नहीं करेगी मार्केट ये वैलिड रहेगा। आई होप कि आज के दिन भी आपको H1 स्टोरी के ऊपर काम करना आसान लगेगा। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी आपके डेली की H4 की, तो H4 चार्ट के ऊपर सबसे पहले आप लेवल देख लें, फिर मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। गाइस मैंने आपको बोला था जितना क्रैश हुई है मार्केट, ये इसके गोल्डन रिट्रेसमेंट थे जो कि 2635 मार्केट इसको हिट करके आप इधर ही है, इसी जगह पे है मार्केट। अगर H4 इसके ऊपर जाके यानी 2635 से अबव H4 क्लोज हो जाती है, देन दूसरी बड़ी कंफर्मेशन भी होगी कि गोल्ड मार्केट दोबारा से बुलिश ट्रेंड इख्तियार कर रही है। ठीक है गाइज, तो इसको अभी हम कर देते हैं डिलीट, ताकि इस लेवल से आपको समझ आए कि अब हमने जितनी मूव मार्केट ने डाउन साइड से दी थी वहीं से हम क्या करेंगे, बाइंग को देखेंगे। अब यहाँ पे देखो तो पहली आप 2625 का एरिया एक आपका लास्ट ब्रेकआउट था, तो ये भी एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, इस एरिया को टच करे और फिर अपसाइड की तरफ मूव करे। ठीक है, और अगर यहाँ पे गाइस यहाँ पे मार्केट ठहरती नहीं है, तो फिर आपने किन किन जगहों से बाय और किन किन जगहों से सेल करना है वो देखें। यहाँ से आपका पहला सपोर्ट है 2616, दूसरी सपोर्ट है 2602 और तीसरी सपोर्ट है 2580 और 84 का। ठीक है, फ्राइडे है, तो अगर जिस डायरेक्शन में मार्केट चलेगी उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने ट्रेड को प्लान करना है। इसके अलावा गाइस 2648 पहला रेजिस्टेंस, 2667 और फिर 2682 और 2685 का एरिया जहां पे सेल रीजन आप देख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।